डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। समुद्र तल से 60 देखो अगला सवाल की बात करते हैं। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी क्या है? ठीक है, आइए देखो अपन ये सवाल इस प्रकार से है। मैंने पहले सवाल को पढ़ा, मेरे को ये समझ में आया कि साहब दो जहाज है, एक लाइट हाउस है, दो जहाज है, दोनों जहाज कहाँ है? लाइट हाउस के एक ही ओर का मतलब या तो इधर है या फिर इधर है। ठीक, इतना मेरे को समझना है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस कभी देखा आपने? भूतनाथ पिक्चर में लाइट हाउस आता है तो वो क्या होता है? बिल्कुल खड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऊंचाई है तो ऊंचाई मतलब क्या होगा? स्तंभ ही होगा। ठीक है, ये होगा लाइट हाउस। ओके, ये लाइट अब लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक, ये समुद्र, ठीक है। अब एक लाइन क्या पड़ेगा? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो, यानी कि ये जहाज है, ये जहाज दो जहाज, ठीक है, एक ही और दो जहाज, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो, ये जहाज का बिंदु है, ये जहाज का बिंदु है, ठीक है। तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को ये दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। मान दूरी कितनी है? अपन x मान। ठीक, अब थोड़ी सी बात अभी जितना अधूरा है अपने पास। अब क्या था कि 60 मीटर ये लो, 60 मीटर लाइट हाउस जो जो खींचा जाए वो करते जाओ, दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत ही आवश्यकता ही नहीं है ना। यस, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये शिखर से देखने पर, ये देख रहे हैं, ठीक, देखने पर दो समुद्री जहाजों की मध्य की दूरी 30 मध्य की कोण कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखो ये इसको देखूंगा मैं तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो कोण बनेंगे वो कहां से बनेंगे? क्षैतिज से। कहां से बनेंगे? क्षैतिज से, क्योंकि अपने को पता है अवनमन और उन्नयन कोण कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं? कहां से बनते हैं? क्षैतिज से बनते हैं। कहां से बनते हैं? क्षैतिज से बनते हैं। अब देखो, अब आपका खुद का दिमाग लगाना कि कौन सा कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण छोटा होगा। ठीक है, ये छोटा दिख रहा है यहाँ से, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, और ये बड़ा दिख रहा है तो ये कितना होगा? 45। ठीक है, अब इसको मान लिया अपन ने ए बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यस, अब इसको मान लेते हैं अपन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? क्षैतिज, यहाँ है क्षैतिज। देखिएगा साहब, अब अपन बात करते हैं, हल करते हैं, है ना। लिखना वही है, माना दो जहाजों की मध्य की दूरी, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी दूरी? सी एक्स, क्या है? एक्स, ओके, यस, के मध्य की दूरी एक्स है, ठीक है। यस, अब एक और बात करते हैं अपन। देखो ये भी क्षैतिज, समुद्र क्षैतिज पे होता है और ये भी क्षैतिज, यानी कि ये दोनों क्या हुए? समांतर है। क्या हुए? समांतर रेखा। और समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोण जब बनते तो एकांतर कोण क्या होते? बराबर होते। अब ये वाला एकांतर कोण बन रहा है अपने पास एक्स ए सी 45, ये भी कितना होगा? एकांतर कोण से डायरेक्ट, ठीक है। ये बन रहा है तो ये कितना होगा? 30, तो ये भी कितना होगा? 30, ठीक है। अब देखिए इतनी सी बात लिखनी पड़ेगी ना कि समांतर रेखाएं क्या समांतर रेखा है? ए एक्स समांतर है किसके? बी डी, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स ए सी बराबर किसके होगा? ए सी, तो एकांतर कोण
एकांतर कोण क्या होगा ए सी पी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, और एक और क्या आ गया आपके पास एक्स ए डी बराबर ए डी बी बराबर 30। ठीक है ना, इतनी सी बात लिखनी पड़ेगी अपने को, है ना, तब जाके एग्जामिनर नंबर देगा। ना आपने लायक लिख दिया कि कुछ नहीं भी लायक यहाँ पे जितने बना दिया काम कर रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे, गारंटी है। ठीक है, यस। अब समांतर रेखा की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं कि त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, कौन से समकोण त्रिभुज की बात करूं मैं? अब देखिएगा साहब, मैं पहले ये निकालता हूं, ये निकालूंगा, फिर इसका कुछ मैटर करता हूं। तो पहले अपन ये निकालते, आइए अपन पहले बीसी निकालते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये 90 बनेगा, राइट ऑफ ट्रिपल बी होता है। लगाइए साहब, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगेगा, ये निकालना है बीसी, ये क्या हो गया थीटा का सामने वाला लंब, ये क्या हो गया आधा, लंब बटा आधा, कितना लगेगा 45। ठीक है, यस। ये कितना हो गया एबी अपॉन बीसी, है ना। फिर इसका मान कितना हो गया अभी 1 डिग्री। एबी अपॉन एबी का मान कितना है 60, एबी का मान कितना है 60, बीसी का मान कितना है, बीसी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बीसी बराबर कितना आ जाएगा 60। कितना आ गया, बीसी बराबर 60 निकाल दो यहां तक ना। ठीक है, बीसी बराबर 60 मीटर। अब पुनः अपन अब बात करते हैं त्रिभुज एबी डी। ये नहीं किया, कितना आ गया अपने पास 60 मीटर आ गया, कितना आ गया 60 मीटर, अभी लिखना नहीं है ना, 60 मीटर आ गया। अब त्रिभुज क्या नाम है इसका, त्रिभुज का आ जाएगा, लगभग हो जाएगा, है ना। चलो कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा बात करेंगे ए बी डी में, कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में करिए। चलो आइए क्या करेंगे, यहाँ ये 30 डिग्री 30 निकालना क्या, इतना सा निकालना, पर अपने को ये भी तो पता थोड़ी ना, ये कितना है, ये हो गया अपने पास, ये बीसी कितना है 60 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बी डी कितना हो जाएगा 60 प्लस x, ये 60 आ गया अपने पास, बीसी कितना है 60 आ गया, ये कितना हो गया, ये कितना माना अपन ने x माना है, तो ये तो लिख देंगे अपन, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ये इसका सामने वाला कोण क्या हो गया, सामने थीटा के सामने वाला लंब, ये क्या हो गया आधार, तो क्या लगेगा sin 30। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हो गया भाई AB अपॉन PD। ठीक है, यस। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/3। ठीक है, AB कितना है, AB का मान कितना है 60, और BD का मान कितना हो गया साहब अपने पास, BD का मान हो जाएगा आपके पास, BD का मान कहां पर है, BD का मान देखो, BD का मान कहां से आएगा यहाँ पे, BD का मान देखो, ये B वापस कर दो, BD का मान कैसे आएगा, जैसे BD है, ये B है, और ये कितना है D। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना मान है आपके पास 60 आया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x, कितना है x। ठीक है, 60 प्लस x कितना आ जाएगा, 60 प्लस x कितना आ जाएगा 60 प्लस x, पूरा का मान कितना आएगा 60 प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा 60 प्लस x। ठीक है, यस। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, कितना आ जाएगा 60 प्लस x, तो ये कितना आ जाएगा 60√3। ओके, यस। अब x बराबर कितना हो जाएगा 60√3 माइनस 60√3 माइनस 7। देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, x बराबर कितना कॉमन आ रहा है 60 कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1 क्या आ रहा है कॉमन, 7 कॉमन आ रहा है, 7 को कॉमन ले लिया अपन ने। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक तो मान से निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, x बराबर यहाँ 60 रखा, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। ठीक है, 1.732 में से अगर मैं एक जवाब देता हूँ तो कितना बचेगा 0.732। ठीक है, यस। यहाँ से पॉइंट हटाया अपन ने, हटा दो, कितना लगेगा नीचे 1000 लगेगा, 1 0 से 1 0 घटा 6 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 6 से गुणा करा 6 दूनी 12, हासिल x बराबर कितना आ जाएगा 12 हासिल लगा 1, इधर 18 18 ने 19 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 संग 42 ने 43, ये कितना है 2 है, कितना आ जाएगा 43.92 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूरा लास्ट
आपको लाइन लिखनी है, मैं लिखूंगा, लिखा क्या है तो बड़ा लिखो, हाँ बड़ा लिखो ना। एक बराबर 743 घंटा ये है बटा 100 कितना हो जाएगा 43.92 मीटर। ठीक है, यस ये आपका आंसर आएगा। लास्ट में आपको लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है कि क्या लाइन लिखनी है, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी होगी 43.92 मीटर होगी। ठीक है, ये अपने सवाल करा, एक बार देख लेना। अगर आपके सारे सवाल जैसे ये वाला भी है कि कोई एक ऐसा सवाल एक और मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको एक और, जैसे 16 कि एक समतल जमीन पर पड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास कोण जो उन्नयन कोण होगा वो भी 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है? अब कुछ नहीं है, सबसे पहले इससे अपन ने ये कोण दे रखे, इसमें उसमें भी कोण दे रखे। अब इसमें क्या करना है, तो समुद्र तल से ऊंचे लाइट हाउस यानी कि उसकी लाइट हाउस की ऊंचाई दे दी और क्या पूछा यहाँ पे जहाजों के ठीक बीच की दूरी पूछी है ना। अब पीछे जहाजों की मध्य की दूरी पूछी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है 40 मीटर और मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता के इसको कोई सवाल बता देता हूँ, कर लेना है ना। देखो 16 सवाल की बात कर रहा हूँ, मैं 16 सवाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 16 सवाल क्या कहता है कि एक मीनार है, अब इसकी एक छाया इतनी थी, अब छाया इतनी थी, अब छाया क्या हो गई इतनी से इतनी हो गई। ठीक, जब उनतास कोण क्या हो जाता है उसका बढ़ जाता है, सूर्य का उनतास कोण जब बढ़ जाता है तो उसकी छाया की स्थिति क्या हो जाती है, घट जाती है। हाँ इनको क्या देखो सुनो कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है ना। क्या जाता है कि ये 60 डिग्री था पहले और अब कितना हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है उसकी मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी करना यही है सब कुछ उसमें मीटर, बस ये आपको दे रखा था, तो ये पहले अभी ये दे रखा था, ये निकालना था, अब ये दे रखा है और ये निकालना है। हो जाएगा दोस्तों वो, मैं आशा करता हूँ कि आपसे वो सवाल भी हो जाएगा और अच्छे से। अगर इस प्रकार के कई सारे सवाल है और उनमें से कोई भी एक होता है तो आप अच्छे से कर पाओगे ना। यस ठीक है, अपन अगले सवाल की बात करते हैं। आइए दूसरे सवाल की बात करते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो ये सा एग्जांपल आपके चौथा पांचवा एग्जांपल के ऐसा ही है और अपन बात करते हैं इस एग्जांपल की। अपन बात करते हैं, मैं पुनः पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर क्या कह रहा है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण है ना, यानी कि बात करते हैं अपन नदी है ना, ठीक, यस नदी होती है। अब इसका पुल ही है, ठीक है साहब। अब नदी का पुल है, अब नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख कोई एक बिंदु ले लिया, ये ले लो, ठीक है। नदी के पुल के सम्मुख बिंदु से बिंदु के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अब देखो ये जो नदी का ये नदी इतनी चौड़ी है, मान लो क्या है, नदी इतनी चौड़ी है, ठीक। नदी इतनी चौड़ी है, अब ये इसका पुल मान लिया अपन ने, ये इसका पुल है ऊपर है ना उठाओ, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये पुल है, ठीक है। और ये पुल को अपन इस प्रकार से बता रहे हैं ना, ये इसको अपन 2D वो 3D में था, ये 2D में ले लिया। ये पुल है, ये पुल कि किसी बिंदु से है ना, किसी भी बिंदु से सम्मुख किनारे के सम्मुख अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो कहीं अपन कहीं भी ले सकते हैं उसको, जरूरी नहीं कि बीच में ले, ये ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है, ये बिंदु ले लिया, ठीक।
30 और 45 डिग्री अवनमन कोण है ना, यहाँ से बनाते अपन इसका एक यहाँ ये किनारा किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, ठीक है। एक किनारा अपन यहाँ बनाया कितना बन गया, तो एक किनारा अपन यहाँ बनाया कितना बन गया, ठीक। अब अपन क्या करते हैं इसके लिए, 30 से 45 से क्षैतिज से बनता है, ये कितना आ जाएगा, छोटा एक बड़ा कोण, ये कौन सा, ये कितना डिग्री बनेगा कोण, सोचिए, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। ये कितना बनेगा 45 डिग्री और ये कितना बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि जो कोण 45 वाला बड़ा होगा और 30 वाला क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई क्या है। अब ये वाला जो है पुल जो है वो कितना है, 4 मीटर ऊंचाई पर, 4 मीटर ऊंचाई पर। तो क्या करना है आपको, पुल की क्या करनी है, आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैं एक बार पुनः चित्र बनाता हूँ, सही से इसका देखना। अब इसका जो 2D वाला चित्र बनाएंगे, 3D वाला नहीं बनाएंगे, देखिएगा ये पुल था, ठीक है। नदी ऊपर पुल है, नदी चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई मान ली अपन है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु था, ठीक है, यहाँ एक बिंदु, यहाँ से ये किनारे और ये यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से कितना बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यस, अब पता निकालनी, नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो ये यहाँ से इसकी दूरी जो है क्या दे रखी थी आपको, 4 मीटर दे रखी थी, ये भी कितनी हो जाएगी 4 मीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। यस, अब अपन बात करते हैं कि ये बिंदु कौन सा है, ए, ये कितना बिंदु बी है, और ये बिंदु कौन सा है, सी है, और ये कौन सा है, डी। अगर अपन ऊंचाई की बात करते हैं तो हमेशा ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है, ठीक है साहब। यस, आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है आपको, पुल की क्या निकालनी है आपको, चौड़ाई निकालनी है। x मान लो, इस चौड़ाई क्या माना अपन है, x मान, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, मानो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, x मान लो, x मान लिया, या cd दे रखी है, कुछ नहीं है, अब कोई मानने की जरूरत नहीं, चौड़ाई कितनी है cd, ठीक है। मान लो तो मान लो, और क्या, ये लो x मान लो, ठीक है। यस, ठीक। अब सोल्व करते, इसको हल करते, क्या हल करेंगे अपन, माना नदी की चौड़ाई सी बराबर क्या है, x, ये मान लिया सब, ओके। देखिएगा अब अपन बात करते हैं, जैसा कि आपको बताया है कि x जो है वो किसके बराबर होगा, cb प्लस cd, x बराबर cb प्लस cd, हाँ चलिए। अब देखिए ये 45 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, और ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अभी अपन ने बात करी थी, ये मान लेते अपन एक जोड़वा है, ठीक है, ये इस दोनों क्या समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं के मध्य बने अंतर कोण के अंतर क्या कहते हैं, उसको अपन एकांतर कोण कहते हैं बराबर, ठीक है। यस, मैं बता देता हूँ, यहाँ समांतर रेखाओं, ठीक है, कौन सी समांतर रेखा है, एक स्क्वायर समांतर है, कौन सी, सीडी के एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण कौन से है, देखिएगा, एक्स ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। कोण ए को क्या नाम आ गया, वाई ए बी बराबर नहीं, डी बराबर कोण ए डी बी बराबर कितना हो गया 30, मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बाय एडी बराबर एडीबी बराबर कितना आ गया 30, ठीक है। यस, अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे साहब, अब बात करते हैं अपन, मालूम पड़ गया अपने को त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज
कौन से की बात करते हैं पहले, इसकी बात करते हैं। ये यानी कि कुल मिला के मैं एक बार सीबी का मान निकालूंगा, एक बार सीडी बीडी का मान निकालूंगा, दोनों मानों को निकाल के जोड़ दूंगा तो अपना क्या हो जाएगा आंसर। सबसे पहले आप कभी भी कोई सवाल करते हो तो उसकी रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में उसका मॉडल होना चाहिए कि अपन किस प्रकार से सवाल करेंगे। ठीक है, आइए त्रिभुज क्या नाम है इसका, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ 90 बना देंगे। ओके, इसकी बात करते हैं अपन ए बी सी में। देखिए ए बी सी में ये कितना है, ठीक है, कौन, थीटा, थीटा का होने वाला लंब, ये क्या हो गया आधा, क्या लगेगा यहाँ पे लंब आधा, क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा दोस्तों 45 डिग्री, क्या लगेगा लंब आधा 10 लगा, क्या हो गया यहाँ पे ए बी अपॉन कितना है, बी अपॉन सी बी निकालो, इसमें निकालो इसमें। ठीक है, यस सी बी। अब 10 प्लस का मान कितना होता है 8, यहाँ कितना होता है ए बी कितना है, ए बी कितना है 4। ठीक है, ये कितना हो गया सी बी, क्या नाम होगा क्रॉस करेंगे, सीबी का मान कितना आ जाएगा 4। ओके, यस, नहीं तो ओके। अब त्रिभुज की बात करते हो, समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी में, ए बी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी डी में त्रिभुज, नहीं त्रिभुज नहीं, क्या लगेगा देखो ये थीटा, थीटा का सामने वाला लंब, ये क्या हो गया था लंब बटा आधा ए मतलब लगेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस बार याद रखेंगे तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, यस, ये रहा ए बी अपॉन कहाँ आ गया बी। ठीक है, यस 1/√3 मालूम है ना दोस्तों, tan किसका मान कितना है 1/√3, ए बी का मान कितना आ गया 4, बी डी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया साहब, कितना आ गया बी डी बराबर कितना आ गया 4/3। ठीक है, ये तक अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x बराबर कितना आ गया साहब अपने पास। ठीक है, x का मान कितना हो गया, x का मान cb प्लस bd। ठीक है, x बराबर cb कितना है भाई 4 मीटर। ठीक है, और bd कितना है 4+√3, 4+√3, एक बराबर कितना हो गया 1+√3। और दोस्तों √3 का मान अपने को पता है, क्या होता है √3 का मान, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, 1.732। ठीक है, यस। अब यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर 1.732 इंटू कितना हो जाएगा 2732। ठीक है, यस, एक बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर अपन गुणा करते हैं 4 दूनी 8, फिर कितना हो जाएगा 4 दूनी 12, यहाँ से लगा a 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, फिर 7 दूनी 18 और 4 दूनी 1 बराबर देखो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 12, 12 यहाँ से लगा 1 2। ठीक है, 2 हो गया 1, फिर वापस 4 7 चौक 28, 28 ना 29, वापस लगा पॉइंट, और कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना आ जाएगा 10.92, इसका क्या होगा 228 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कितना है मीटर में, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो कहीं ध्यान रखना, क्योंकि अपन पढ़ा मेरे को कोई रट के नहीं आया सवाल में, आपको बता रहा हूँ कि कहाँ क्या क्या रहेगा। तो हो सकता है कि अपना यहाँ चिन्हों यहाँ मानो में कहीं गलती कर दे अपन, है ना, कहीं लिखने में कहीं गलती कर दे तो हो सकता है गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसका, तो आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है कि नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई कितनी होगी, नदी की चौड़ाई 10.928 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले सवाल की बात करते हैं, अगले बटन का सवाल करते हैं, किस प्रकार से सवाल आएगा। आइए साहब अपन अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है ना, अरे आपने को देखा होगा बड़ी मीनार है और एक छोटा मकान है, मीनार का दूसरी ओर एक मकान स्थित है, मकान की छत से है ना, मकान की छत से मीनार की छत से होगा आपने एक मिनट खोलती है, मीनार के शिखर से क्या है, मीनार के शिखर से
आधार के अवनमन, है ना। क्या कहा कि मीनार के शिखर से मकान की छत, तो मकान की छत और आधार के अवनमन की कहा। सुनिएगा, देखो यहाँ मतलब सवाल समझने का तरीका होता है। क्या सड़क के एक और एक मकान और एक मीनार, स्थिति समझ में आ गया कोई बात। फिर कहा कि मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन, ये क्या कहा इसने, अवनमन की कहा। इसलिए अपन मीनार को ज्यादा बड़ी मानेंगे किसकी तुलना में, मकान की तुलना में, ठीक है। अगर ये कहता कि छत और आधार के उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, तो क्या मानते अपन मीनार को अपन मकान की तुलना में क्या मानते, छोटी, ठीक है। तो अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हो यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर, देखो दे रखी है मकान की ऊंचाई 12 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई यस, ठीक है, यस। आइए देखो सवाल करते हैं अपन। ये है मकान, नानी क्या मकान, ठीक है, और ये मकान, ये क्या है, मीनार, ठीक है। ये मकान और ये मीनार, ये मकान मान लिया अपन ने, मकान माना अपन ने ए बी और मीनार मानी अपन ने बी, ठीक है दोस्तों। आइए अब मैं मना मकान की ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर, ये 12 मीटर, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर क्या है, पिक वैल्यू पी, है ना। मीनार के शिखर से मकान की छत, ये मकान की छत, ये लोग भी मकान की छत, ये मकान की छत का उन्नयन कोण कितना है, देखो क्रमशः कहा कि मकान की छत का कितना हो गया, 45, ठीक है, क्रमशः लग रहा है। और आधार के अवनमन कोण, है ना, आधार, ये रहा आधार, ठीक है, ये हो गया आपके 45 डिग्री और ये हो गया आपके 60, ठीक है दोस्तों, यस, है ना। आप इसको सीधी बनाते, अरे सूरज, अरे भूले सूरज, ठीक है, यस। अब ये होगा आपका मकान, यहाँ से बात कर लेते हैं अपन, यानी ये 12 मीटर, तो ये भी कितना होगा, कंपल्सरी, डेफिनेटली, कंफर्मली कितना होगा, 12 मीटर, ठीक है, यस। अब आपको निकालना कितना है सर, आपको निकालना क्या है, मकान की ऊंचाई दे रखी 12 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी, देखिए अपन कैसे करते आ रहे थे, एक भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, यस। अब अपने को शुरुआत में वही करना है जो करते आ रहे थे, माना क्या मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, क्या मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच, कितनी मानी अपन ने, कैपिटल एच, ऊंचाई कितनी मानी अपन ने, कैपिटल एच, ठीक है, ठीक। अब कैपिटल एच है और ये लिखना है कि सम ये मान लेते अपन पी एक्स है, पी एक्स और क्या है, और ठीक है, पी एक्स और क्या है, और बी क्यू, है ना, दोनों क्या है, बी क्यू, और एक इसको नाम देते हैं अपन ए, इधर नाम देते हैं अपन, इधर देते हैं, कुछ देते हैं टी, क्या है, इन तीनों रेखा है समांतर रेखा, ठीक है। यहाँ बनने वाले एकांतर कोण, समस्त एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब ये इसका एकांतर, ये 45, ये कितना है, 60 और 60 हो गया, ओके, यस। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ओके दोस्तों, यस। तो ये था, यहाँ से यहाँ तक आपको 12 मीटर दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक क्या मानी आपने, एच मानी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, h माइनस 12, कितनी होगी, h माइनस 12, कितनी होगी, h माइनस 12 हो जाएगी, ओके। दिखा लो क्या करते हैं अपन, आइए सब कैसे क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, जैसे क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या निकाले, किससे क्या आ जाए, h 12, ठीक है। देखो क्या करेंगे अपन इसमें, यानी कि मेरे को एक भुजा का मान चाहिए, कहीं से भी कैसे भी भुजा लेके आ जाऊँ मैं, अपना काम हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ P, ये 90 और ये भी कितना है 90, ठीक। ये वाली भुजा आ जाती है अपने पास, शायद समझ रहे हैं इस चीज को, ये वाली भुजा आ जाती है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या बराबर होगी,
और इन दोनों भुजाओं से ये वाली भुजा आ जाती है, यह मान यहाँ रखूंगा और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इस इन दोनों से क्या कर देंगे अपन निकाल देंगे। वो काटते हैं अपन क्या करेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या आ गया पी क्यू बी, पी क्यू बी, ठीक है। क्या पी क्यू बी में पी क्यू क्या क्या लगेगा साहब, देखो ये थीटा थीटा का सामने वाला लंब, ये क्या आ गया आधा। ओके आइए आधा मानते हैं। देखो ये एक से ये भी कितना होगा एक सी होगा, ठीक है। यस अब पी क्यू बी की बात करें तो पी क्यू बी कितना है, पी क्यू इसमें क्या लगेगा 10 डिग्री, 10 डिग्री क्या आ गया इसका आ गया पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन बी, ठीक है। यस आइए अब 10 का √3 इसका मान कितना है h अपॉन x, है ना, माना पड़ेगा कैपिटल H, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से किसका मान निकालना अपने को, यहाँ से मान चाहिए x का, किसका चाहिए x का, तो क्या करेंगे अपन x बराबर h अपॉन √3, ठीक है। यहाँ का बनाया हो जाएगा, ठीक है। यस यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज। एक और कौन सा त्रिभुज है ए ई, फिर पी ई एम एन, ठीक है। आइए ये देखो ये वाला कितना आ गया 43, ये कितना इसके बाद सामने वाला लंब ये कितना आ गया आधा, तो क्या हो गया यहाँ लगेगा 10 45 बराबर h माइनस 12 अपॉन x, ओके। यस इसका मान कितना है 1 h माइनस 12 अपॉन x, ठीक है। जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैंने इतना सारा बता दिया इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं अपन, ओके। अब कि यहाँ को मल्टीप्लाई करते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा h माइनस 12, यस x का मान समीकरण x क्या रखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इसका मान कितना है h अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू h माइनस 12, ओके। यस अब यहाँ वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसमें तो कितना h बराबर h माइनस 12 इनटू √3, यस ठीक माइनस का आंसर है इसका, मुझे तो ठीक है। यस देखो कितना आ जाएगा h बराबर ये हो जाएगा √3 h माइनस 12 √3, ठीक है, ओके। यस अब इसमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा h बड़ा है कि √3 h बड़ा है, √3 h बड़ा, ओके। तो अब क्या करते हैं अपन इस ये माइनस का है इसको लाते इधर तो ये जाएगा उधर, ये कितना बचा अपने पास 12 3 इधर आ गया तो ये क्या है √3 h और एक आ गया यहाँ पे प्लस h का, ठीक है। उधर क्या हो गया 12 पिता h √3 माइनस 1, ओके। यस अब 12 √3, अब आप √3 का मान भी रख सकते हो और यहाँ डायरेक्ट रख सकते हो। √3 का मान कितना होगा 12 इंटू 1.732 और यहाँ h का मान कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 1, ओके। यस अब मेरे साथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, आइए अपन बात करते हैं √3 का मान रखना अगर मेरे साथ सही रहेगा अपन इसको परिमेय कर सकते हैं, ठीक है। यस देखो परिमेय करते किस प्रकार से करेंगे h का मान कितना है ये h में क्या है गुणे में √3 माइनस 1, तो यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा √3, ये अपॉन में जाएगा कितना हो जाएगा देखिएगा 12 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ओके। यस ये कितना बचा h, अब इसका परिमेय करते हैं अपन कितना हो जाएगा 12 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, अब देखो यहाँ माइनस से कितना होगा प्लस √3 प्लस 1, ओके। यस आइए बना करते हैं इसका अपन कितना हो जाएगा 12 √3 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर कितना आ गया 1, ओके। यस अब वापस कितना हो जाएगा 12, ये कितना नीचे बचेगा 12 √3 और ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1, ओके। यस ये कितना बचा 2 और यहाँ रखने का कितना बच जाएगा 6 आ जाएगा, देखो नीचे है ना आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 √3 और √3 माइनस 1, ठीक है। तो आप √3 का वापस इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा देखो यहाँ कर लेते अपन प्लस करो, हां प्लस करो
ठीक है। यस, अब यहाँ गुना करेंगे 6 रूट 3 कितना हो गया 3 3 4 18, इसका मान कितना आया 6 रूट 3 कितना हो गया 3 और 3 4 18 और 18 और 6 रूट 3, ठीक है। 18 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 1.73, ठीक है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 हाथ लगा 1 7 चंग 43 हाथ लगा 4 6 कितना हो गया 10.38, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 28.38 मीटर, इसका मान कितना आएगा बस 28.38 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई अपने पास कि जो ये क्या था मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 28.38 मीटर होगी, ठीक है। 28.38 3 लोग अभी जो दिया 3 लोग आ रही है अप्रोक्सीमेट में इतना आ जाएगा कि 7 3 2 लोग हैं आप तो आपके ज्यादा है ना, अपन ने 7 3 नहीं लिया इसलिए आपके थोड़ा लफड़ा पड़ रहा होगा, तो 7 3 2 ले लेते हैं आपको संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। 6 दूनी 12 हाथ लगा 1 6 18 18 ने 19 और ये कितना हो जाएगा आपका 42 ने 43 ने कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो ये अगर जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 28 पॉइंट अरे यार तो काला हो गया 3, ठीक है। यस, अब इसी प्रकार से आप सारे सवाल कर सकते हो। अपना अध्याय ये 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई कई सारे सवाल है आप घर पे बैठ के करना अच्छे से, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या किसी भी प्रकार से हमको सूचित करके बता सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है सवाल, या फिर हमें इसमें कोई डाउट है क्या ये सवाल सर बता दीजिए, तो हम किसी भी प्रकार से आप उसको सवाल को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब अभी भी वक्त है अपने पास दोस्तों, अभी भी जाग जाओ, अभी भी पढ़ाई करो, अपना टारगेट पूरा करो जो अपने टारगेट बनाया था, और ये वीडियो अधिक से अधिक जने को शेयर करो जिससे जो भी सो रहे हैं वो वापस क्या हो जाए उठ जाए और अपनी तैयारी जरूर से करने लगे। इसी के साथ धन्यवाद। और हाँ एक और बात है, जैसे अपन अभी इसकी बात अध्याय 8 के बाद अपन अध्याय 16 पढ़ेंगे, तो आप मित्रों 16वें अध्याय की अच्छी खासी तैयारी करो इसके बाद। और अब जैसे अपन ये वीडियो आउट करेंगे उसके बाद जो अगला वीडियो जो आएगा वो होगा 18वां अध्याय की बात करेंगे। और धन्यवाद।